हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के जो ये अंतिम 5 दिन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इन 5 दिनों में जो कोई भी व्रत धारण करता है या फिर इन 5 दिनों में नियम पालन किया जाता है तो इससे पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज से लेकर पूर्णिमा तक आप प्रतिदिन पंच भिक्षु और भीष्म पंचक की कथाएं भी सुनेंगे। मतलब बाकी कथाओं के साथ ही ये दोनों कथाएं भी शामिल की जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो कि भीष्म पंचक का व्रत करते हैं। ठीक है, तो ये कथा आप लोग प्रतिदिन जरूर सुनिएगा। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। और आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान श्री राम की कथा, एक सत्य कथा। ये कथा है एक संत की। एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वे भगवान राम को बहुत मानते थे। भगवान श्री राम से उनका रिश्ता थोड़ा अलग था। कहते हैं ना कि यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बिठा दो। वे ज़रूर उस रिश्ते को निभाते हैं, उस संबंध को निभाते हैं। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे। अब जैसे कि संत जी भगवान राम को शिष्य मानते थे और शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। अब जब श्री राम पुत्र हुए तो सीता हो गई पुत्रवधू, अर्थात सीता माता को वो अपनी बहू की तरह ही देखते थे। उनका एक नियम था, वो रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। मतलब अपने गले में माला पहनकर जाते थे और उसी माला को उतारकर श्री राम को धारण करवा देते थे। अब ये नियम उनका रोज का ही होता था। लेकिन ये बातें मंदिर में जो लोग थे उनको पसंद नहीं आती थी। मतलब कोई अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाए तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगी। तो मंदिर में रहने वाले जो भी पुजारी थे या फिर जो भी वहाँ पे दर्शक भी होते थे, उन्हें भी संत जी की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि जितने भी जो दर्शक थे जो कि दर्शन के लिए आए थे मंदिर में, उन्होंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं। ये बाबा रोज़ मंदिर आते हैं और अपनी पहनी हुई माला उतार कर भगवान को पहनाते हैं। कोई तो बाजार से माला खरीद कर भगवान को पहनाता है, ये अपनी उतारी हुई माला ही पहना देते हैं। इस प्रकार से पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप भगवान को माला पहनाना चाहते हैं तो बाजार से नई माला खरीद कर ले आइए, तभी भगवान को पहनाई जाएगी। आपकी उतारी हुई माला बिल्कुल भी ठाकुर जी को हम नहीं पहनाएंगे। अब संत जी क्या करते, बाजार गए और नई माला खरीद कर लेकर आए। लेकिन आज उनका मन थोड़ा उदास था, क्योंकि उनके मन के भाव को आघात पहुंचा था। तो उदास मन से ही, अनमने मन से ही नई माला खरीद कर लाए और पुजारी जी को दे दिया। अब जैसे ही पुजारी जी ने वो नई माला धारण करवाई भगवान को, माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3 से 4 बार किया, पर भगवान ने वो माला स्वीकार ही नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव में ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते पुजारी जी से कि पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। अब एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने बाहर से आवाज़ तो लगाई, लेकिन पुजारी जी ने सुना नहीं। संत जी ने कहा कि पुजारी जी हम आ गए, लेकिन उस समय पुजारी जी कोई काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सुना ही नहीं। तब सीता जी तुरंत ही अपने विग्रह से बाहर आईं और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा हुआ है। अब पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी स्वयं आसन छोड़कर आई और अपने सामने पर्दा भी लगाया। उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते।
सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। निष्काम भाव से भक्ति करें तो भक्ति का भाव बढ़ जाता है। एक भक्त था, वो रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज तो बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वो भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे केवल एक ज्योति क्यों दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन वो मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में ही दिखे। वो बोला कि बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। अब उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में ही बैठा रहता था। और उस कोढ़ी के सपने में आकर भगवान बोले कि क्या तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। अब वो कोढ़ी बोला कि हाँ भगवान, बिल्कुल ठीक करना है, बताइए कैसे ठीक होगा। तब भगवान बोले, देखो, कल सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा तो तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक कि वो ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वो भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, तब तक तो मैं आपके चरण बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब भक्त तो वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ये कोढ़ी भी पीछे पड़ गया। तो वो झुंझला कर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। तब वो बिहारी जी से पूछने लगा कि अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, और इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ तो सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। अब इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान की भक्ति निष्काम ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके भी यदि संसार के ही भोग मांगने हैं, संसार के ही सुख मांगने हैं, तो फिर वो भक्ति नहीं रह जाती, फिर वो तो सौदेबाजी हो जाती है। कोशिश करें बिना किसी कामना के ही भगवान की पूजा करें, उनकी सेवा करें और दर्शन करें। क्योंकि देखिए, जब तक हम इस धराधाम पर हैं, दुख तो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेंगे। कोई न कोई परेशानी हमेशा लगी ही रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह होते हैं। अब वो कैसे, तो चलिए इस बात को जानने के लिए एक कथा सुनते हैं। एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का कोई उपाय बताइए। तब संत जी बोले कि पानी के एक गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पी जाओ। अब संत जी ने बोला है तो युवक ने वैसा ही किया। एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाला और उसे पी गया। अब संत जी ने पूछा कि इसका स्वाद कैसा लगा। युवक बोला, बहुत ही खराब, एकदम खारा। युवक ने पानी को थूक दिया। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर से अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। अब दोनों धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील थी, उसके सामने रुक गए। अब संत ने निर्देश दिया कि चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया, झील में एक मुट्ठी नमक डाल दी। अब संत जी ने कहा कि इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर से संत ने पूछा, बताओ अब इसका स्वाद कैसा है, क्या ये अभी भी तुम्हें खारा लग रहा है। युवक बोला, नहीं, ये तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। संत युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, न इनसे कम न इससे ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो,
गिलास मत बने रहो, झील बन जाओ। दुख को जितना विचार करेंगे उतना ही बढ़ेगा। जितना हम उसे कम सोचेंगे उतना ही हमारा दुख कम होता है। और दुख के ऊपर विचार करने की बजाय दुख कैसे दूर होगा, सॉल्यूशन पर काम कीजिए। क्योंकि जब जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। सुख दुख, इसके बिना तो जीवन पूरा होगा ही नहीं। तो कभी दुख कभी सुख, इन सभी बातों का निचोड़ होता है एक पूरा मानव का जीवन। इसी बीच में भगवान के नाम का स्मरण करना, उनकी भक्ति करना और निष्काम भक्ति करना, ये ऐसा है जैसे हम अगले जन्म के लिए अपने लिए बहुत सारा पुण्य संचित कर रहे हैं। तो अगला जन्म निश्चित ही अच्छा होगा। यह हो सकता है ठाकुर जी अपने चरणों में ही रख लें। इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो पुण्य संचित कीजिए, उसे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मांग कर खर्च मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। कौन सी कथा आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की कथा में आप जानेंगे कि षोडशोपचार पूजा किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की करनी चाहिए। तो आज की कथा को अंत तक ज़रूर देखिए। नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे प्रजापति, 16 उपचारों से किस प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। वेदों और शास्त्रों के विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। ये सब जो कुछ भी दिखाई देता है सबका मूल वेद है, और वेद सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेदों के आधार हैं ब्राह्मण, तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि है। अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का यजन करता हुआ तथा श्री विष्णु की पूजा में निरंतर संलग्न रहता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। भगवान नारायण का स्मरण और ध्यान क्लेश और दुख आदि का नाश करने वाला है। चातुर्मास में भगवान श्री हरि जल में विशेष रूप से व्याप्त होते हैं, और जल से ही अन्न पैदा होता है, जिससे कि जगत की तृप्ति होती है। और वो अन्न भगवान विष्णु के शरीर के अंश से उत्पन्न होता है, तो अन्न को ब्रह्म कहते हैं। वह अन्न आवाहन पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पण करके मनुष्य पुनर्जन्म, वृद्धता और क्लेश के संस्कारों द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा इत्यादि जो 16 ऋचाओं वाला यजुर्वेद का महासूक्त है, वह सर्वोत्कृष्ट नारायणमय है। उसके पाठ मात्र से भी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। तो ब्राह्मण को उचित है कि वह पहले स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में उक्त 16 सूक्तों का न्यास करें। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा तथा शालिग्राम शिला में विशेष रूप से न्यास करें। फिर क्रमशः आवाहन आदि करें। वैकुंठ धाम में विराजमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित, कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी, दंडधारी, शिखा सूत्र से सुशोभित पीतांबरधारी रूप से भगवान विष्णु का आवाहन करके ध्यान करें, और सब पापों के समूह का नाश करने वाले श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में स्थिर करके उन्हें पूजा के लिए अपने आगे आवाहन करें। पुरुष सूक्त की प्रथम ऋचा सहस्त्र शीर्षा पुरुषा इत्यादि मंत्र के आदि में ओमकार जोड़कर उसका उच्चारण करें और उसी के द्वारा भगवान का आवाहन करें। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष एवेदम इत्यादि से पार्षदों सहित श्रीहरि को आसन समर्पित करें। वे सभी आसन सुवर्णमय हैं, ऐसा मन ही मन चिंतन करें। भक्ति योग से चिंतन करने पर वह परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचा से पाद्य समर्पण करें और उसमें गंगा जी का स्मरण करें। उसके बाद सरिताओं तथा 7 समुद्रों के जल से जगदीश भगवान विष्णु को अर्घ्य दें। सरिताओं और सागरों का चिंतन मात्र करना चाहिए। चौथी ऋचा से अर्घ्यदान करना उचित है। इसके बाद श्रीहरि को अमृत से आचमन करवावें। 3 आचमन से ब्राह्मण की शुद्धि बताई गई है। आचमन का जल स्वच्छ एवं फेन और बुदबुद से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण इतने जल से आचमन करे कि वह उसके हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय कंठ तक जाने लायक जल से आचमन करे और वैश्य तालू तक पहुंचने लायक जल से आचमन करे, और स्त्री और शूद्र एक बार जल का स्पर्श मात्र कर लेने से शुद्ध हो जाते हैं। 5वीं ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चित्त से आचमन करना चाहिए। भगवान ऋषिकेश भक्ति से ही ग्रहण करने योग्य हैं। भक्ति से वे अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात सुगंधित पदार्थों द्वारा सुवासित और सभी औषधियों से युक्त सुवर्णमय कलशों में रखे हुए जल से भगवान को स्नान करवावें। श्रद्धा पूर्वक मन से
भावना द्वारा लाए हुए तीर्थ जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा के बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्फल है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षय फल देने वाला होता है। छठी ऋचा से स्नान कराकर पुनः आचमन कराना चाहिए और 7वीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र देना चाहिए। 8वीं से यज्ञोपवीत समर्पित करें। 9वीं ऋचा से यज्ञ मूर्ति श्रीहरि के श्री अंगों पर उत्तम चंदन का लेप करना चाहिए। जिसने सुंदर यक्ष कर्दम के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंगों में लेप किया है, उसने अपने सुयश से इस संसार को आच्छादित एवं तृप्त किया है। चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त होता है और ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान विष्णु को चंदन के आलेप से सुंदर रूप में देखते हैं, वे कभी यमपुरी में नहीं जाते। 10वीं ऋचा से भक्तिपूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान की पूजा करें और पुष्पों से पूजित हुए भगवान विष्णु को यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होता है। 11वीं ऋचा से श्री हरि को धूप दान करना चाहिए। उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति का रस तथा अतिशय सुगंधित यह धूप संपूर्ण देवताओं के सूंघने योग्य है। हे भगवान, आप इसे ग्रहण करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को अगरू का धूप निवेदन करें। चातुर्मास में इसका महान फल है। कपूर, चंदन दल, मिश्री, मधु और जटामासी से युक्त धूप श्रीहरि के शयन काल में निवेदन करना चाहिए। देवता सूंघने से ही प्रसन्न होते हैं, अतः धूप उनके घ्राणेंद्रियों को तृप्त करने का शुभ साधन है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को 12वीं ऋचा से दीपदान करना चाहिए। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे दीपदान करता है, उसकी पाप राशि पल भर में ही जलकर भस्म हो जाती है। दीपदान के अनंतर मोक्ष पद में स्थित भक्ति युक्त पुरुषों को 13वीं ऋचा के द्वारा भगवान को अन्नमय नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। अन्नदान के अनंतर भगवान को पुनः आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात 14वीं ऋचा से सब पापों को नाश करने वाली आरती उतारें और भगवान को नमस्कार करें। 15वीं ऋचा के द्वारा ब्राह्मणों के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। 4 बार परिक्रमा करने से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत की परिक्रमा तथा भगवत संबंधी तीर्थों की यात्रा भी संपन्न हो जाती है। तदनंतर 16वीं ऋचा के द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता का चिंतन करें। मैं ही सदा विष्णु हूँ। इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे में ब्राह्मण को विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई। अच्छा, अब एक प्रश्न जो आप लोगों का हमेशा आता है कि पहले आरती करें या फिर पहले भोग लगाएं। तो आपको इस कथा में ये उत्तर मिल गया कि पहले हमें भोग लगाना है, आरती हमें बाद में करना है और उसके बाद परिक्रमा करना है। मतलब घर के मंदिर में भी जो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उसमें भी जब आप आरती कर लेते हैं तो आरती करने के बाद आपको एक बार कम से कम अपने घर के मंदिर में परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है। वैसे जब कोई विशेष यज्ञ इत्यादि होता है, हवन इत्यादि हमारे घर में होते हैं, तब ब्राह्मण 4 बार परिक्रमा करने के लिए कहते हैं। लेकिन प्रतिदिन की पूजा में अपने घर के मंदिर में आप एक बार परिक्रमा अवश्य करें। अब ये षोडशोपचार पूजा हम प्रतिदिन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन विशेष जब पूजा होती है जैसे कि एकादशी की पूजा या फिर कोई भी विशेष दिन, तो ऐसे में हम किसी भी देवता की जो पूजा करते हैं षोडशोपचार विधि से करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोग कार्तिक मास की कथा प्रतिदिन सुन रहे हैं, उसी प्रकार से पुराणों की कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष मास में भी चैनल से जुड़े रहिए और प्रतिदिन की कथा जरूर सुना कीजिए। ठीक है। आगे मार्गशीर्ष मास में भी आपको इसी प्रकार से कथा सुनाई जाएगी। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनोधाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः
वेधा स्वांगो अजिता कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वा खंड परशुर्दारुणो द्रविड़प्रद दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा साम गहसाम निर्वाणं भेषजं संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणं शुभांगः शांतिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिय अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्स्वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। पंचभीखू की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा नहाने जाती थी और पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था जो कि रोज गंगा नहाने जाता था।
जब भी वो गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, फिर भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। अब कार्तिक मास के 5 दिन रह गए। फिर उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी और इस वजह से उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, उसने माला मोचड़ी देखी और सोचा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी वापस दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वो सुबह आई और पहली पैड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वो नहा धोकर जाने लगी तो तोते अर्थात सुवा से बोली कि सुवा सुवा सुवटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। सुवा बोला, ये कोई वीर भी साख भर सकता है? तब वो बोली कि सुवा सुवा सुवटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वो तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वो आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बीजनी, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली में चीरा डालकर बैठ गया। वो आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वो आई और उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को फिर से नींद आ गई। वो नहाकर सुवा से साख भराकर चली गई। अब राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वो कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वो आई तो उसने प्रार्थना की और राजा को नींद आ गई। उसने सुवा से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि वो आई थी क्या? सुवा बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन के बाद राजा को कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि ये कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वो तो पराये पुरुष का मुंह ही नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, जब वो नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया और वो नहाया जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो, कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का रखियो। प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। भीष्म पंचक व्रत की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है, ये भी हमें कृपा करके बतलाइए। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वो रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वो शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, परंतु उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। लेकिन किसी तरह उतरकर वह गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान करके वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा।
वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो। कहो, क्या चाहते हो? भगवान के ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। इसी से लोगों में अपमानित होता हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। इन 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र भीष्म की पूजा करो, महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध, अक्षत, पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरशैया पर लेटे हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वो पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक व्रत से महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं।
करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, आने वाली वीडियो में प्रदोष व्रत, वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।